दोस्तों हमने टाटा मोटर्स को काफी ज्यादा खड़ी खोटी सुनाई कई बारी, बुरे बुरे शब्द बोले इनके इंजन के बारे में कि इसमें तो कम पावर है, मारुति में इससे ज्यादा बढ़िया पावर होती है, ट्रैक्टर का इंजन लगा दिया इस गाड़ी के अंदर। वी वर रॉन्ग गाइस, टाटा हैज कंप्लीटली चेंज्ड इटसेल्फ। और जो अब उन्होंने करा है दोस्तों वो तो एकदम रेवोल्यूशनरी है। और आप में से दोस्तों काफी लोगों ने फिर मेरे ऊपर लांछन लगाए कि भाई तू टाटा मोटर्स के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम खान बोल रहे हैं टाटा की बदौलत ही तेरा चैनल चला था, ही ज्यादा बुराई मत कर। इब्राहिम खान आई एम रियली सॉरी, टाटा से इतनी खूबसूरत रिश्ता क्यों है आपकी फीलिक्स अलाइव। अगर कोई फीलिक्स अलाइव नाम का अपना चैनल का यूजर नेम रखता है और उसको लगता है कि उसका ओपिनियन मिलने मैटर करता है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई डोंट केयर बाय इज टाटा हेटर। हर वीडियो के कैप्शन में हैरियर किलर और हैरियर किलर बस अयान अहमद। इज देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन अगेंस्ट मी फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। दोस्तों ऐसा मजाक चलता रहता है थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप देखिए तो आप में से फिर भी दोस्तों काफी लोग पूछते होंगे कि भाई तो टाटा मोटर्स का ऐसे थोड़ा बुराई क्यों करता है। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं, पहले मैं अच्छा ही करता था पर फिर बाद में मेरे कुछ हरे घाव थे जो कि भरे नहीं दोस्तों। अब आप कहोगे भाई ऐसे कौन से घाव है जो तेरी भरे नहीं। तो दोस्तों बात है सेकंड क्लास की। जब मैं सेकंड क्लास में था तो मैं अपने घर से स्कूल चल के जाता था और चल के आता था। अब दोस्तों मेरी सोसाइटी में एक और लड़का रहता था जो कि मेरे स्कूल ही जाता था और उसकी मम्मी उसको पिक एंड ड्रॉप करती थी। दोस्तों उसकी मम्मी ने फिर इंस्टेंटली एक दिन मैंने देखा ऐसे स्कूल के गेट से बाहर निकले हुए कि एक येलो कलर की शाइनी नैनो के अंदर उसकी मम्मी आ रखी है उसको पिक करने। और मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, इससे बढ़िया तो चीज क्या ही हो सकती है। उस टाइम मेरा इतना दिमाग खराब था कि मुझे फॉर्च्यूनर से ज्यादा अच्छी लगती थी टाटा नैनो। लिटरली मैं कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर से ज्यादा बढ़िया मुझे प्रीमियम गाड़ी लगती थी। मैं भाई जिद करता था कि भाई नैनो खरीदनी है, बहुत बढ़िया मजे आएंगे। फिर दोस्तों एक दिन मैंने उसको बोला भाई सुन तेरे पास तो बहुत अच्छी गाड़ी है। कहता हाँ भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी। मैंने कहा भाई बैठाएगा एक दोस्तों तभी कहते हैं ना विलेन्स आर नॉट बोर्न दे आर मेड। वहीं से दोस्तों मेरी विलन आर्क स्टार्ट। मैंने दोस्तों फिर सोचा कि जब तक मैं इस दुनिया की हर एक नैनो ना खरीद लूं, जब तक मैं इस दुनिया का पापा ना बन जाऊं, जब तक दुनिया मुझे पापा ना बोलने लग जाए नैनो की, अंटिल दैट आई वोंट स्टॉप। वही दोस्तों जो हाव है घेरे वाले वो मेरे कभी भी उभर जाते हैं। चलो दोस्तों मजाक ड्रामे तो यार बहुत ज्यादा हो गए। तो वैसे आपको पता होगा टाटा हैरियर और सफारी के अंदर आपको फिएट से सोर्स एक 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि जीप कंपास के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, एमजी हेक्टर के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। और स्टार्टिंग में दोस्तों जब टाटा मोटर्स इस गाड़ी को बना रहे थे तो उनके पास एक 2.2 लीटर का डीजल ऑप्शन भी था जिसमें इस वाले इंजन से जो अभी करंटली यूज हो रहा है उससे ज्यादा बढ़िया पावर थी, ज्यादा बढ़िया टॉर्क था। पर दिक्कत आ रही थी इस वाले इंजन को BS6 फेज 2 में और फेज 1 में कन्वर्ट करने में, क्योंकि अपग्रेड्स कुछ ज्यादा करने पड़ते टाटा मोटर्स को। और वो टाटा मोटर्स को लगा इतना कुछ वर्थ इट नहीं है क्योंकि इंजन भी इतना कुछ खास नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी जो नई वाली कार्स है उसके अंदर ऑलरेडी जो एक बना बनाया इंजन है उसको यूज कर ले। अब टाटा मोटर्स ने दोस्तों ऐसा क्यों करा कि अगर वो एक नए इंजन की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते उसके अंदर अराउंड $1 बिलियन की कॉस्टिंग आती है, अराउंड 8-9 हजार करोड़ रुपए की, और टाइम भी 3-4 साल का लगता है। और उसके बाद टाटा मोटर्स को टेस्टिंग करनी पड़ती है उस वाले पूरे इंजन की 3-4 साल, तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम बनता, काफी ज्यादा पैसे लगते हैं और उसके बाद भी पता नहीं चलता कि भाई बढ़िया इंजन है या फिर बेकार है। ऑलरेडी फिर टाटा मोटर्स ने क्या करा कि फिएट क्राइसलर ग्रुप के जो पेरेंट कंपनी है स्टेलांटिस, उसके साथ एक कोलैबोरेशन कर ली जिसके अंदर जो स्टेलांटिस का FAMB 2.0 लीटर डीजल इंजन था उसके अपने रंगा गांव वाले प्लांट के अंदर जॉइंटली मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जो प्लांट है वो टाटा मोटर्स का है, उसके अंदर फिएट क्राइसलर ग्रुप का ये वाला इंजन मैन्युफैक्चर होता है और दूसरी कार्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इससे दोस्तों फायदा क्या हुआ कि ऑलरेडी एक बना बनाया इंजन मिल गया जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है और जो कि वर्ल्ड वाइड कार्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड फिएट के इंजन काफी अच्छे माने जाते हैं डीजल वाले डिपार्टमेंट। और थर्ड टाटा मोटर्स ने जल्दी से अपनी गाड़ी लॉन्च कर दी, उनको 3-4 साल की डेवलपमेंट टाइम नहीं लगा जैसा उनको अब लग रहा है अपने पेट्रोल वाले इंजन को डेवलप करने में। पर दोस्तों इसके अंदर भी काफी दिक्कतें थी। अगर आप देखें टाटा मोटर्स ने स्टार्टिंग में इस वाले इंजन को एक 140 हॉर्स पावर वाले फॉर्मेट के अंदर लॉन्च किया था जो कि इनिशियली पावरफुल लग रहा था, पर बाद में इसके सेगमेंट की सारी कार्स के अंदर काफी ज्यादा पावर आ गई थी और इस वाले इंजन के साथ भी बाकी सारे सेगमेंट की कार्स में आपको ज्यादा पावर मिलती थी। सो टाटा मोटर्स वाज फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड, इसलिए जब इसका BS6 वाला अपग्रेड करा तो इसके अंदर पावर अपग्रेड कर दी। और दोस्तों अगर आप देखें तब भी टाटा मोटर्स की जो हैरियर और सफारी है इनके अंदर काफी सारी इंजन वाली आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि इंजन किसी और कंपनी का है, इस्तेमाल कोई और कंपनी कर रही है और उसकी आइट्रेशन में एकदम डिफरेंस है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए या तो टाटा मोटर्स इस वाले इंजन को हटा के अपना एक नया डीजल इंजन बनाते बड़े साइज का, जो कि दोस्तों बहुत महंगा पड़ता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया काफी टाइम लगता है उसके अंदर और वो भी इतना कुछ बढ़िया रहता नहीं, क्योंकि पता नहीं है डीजल का लाइफ साइकिल कितना है। पर इससे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जब भी टाटा मोटर्स को इस वाले इंजन के अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करने थे तो कुछ ज्यादा लेवल ऑफ स्टेप्स उनको करने पड़ते थे, तब जाके इंजन के अंदर चेंजेस होते थे जिसके अंदर कुछ ज्यादा टाइम लगता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस वाले इंजन के अंदर टाटा मोटर्स को दिक्कत दिख रही है जो कि बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आ रही है, तो पहले वो सर्विस सेंटर के पास आएगी ऑब्वियसली दिक्कत, फिर उनके जोनल हेड वगैरह के पास आएगी और फिर कंपनी के अंदर दिक्कत जाएगी। फिर कंपनी के जब हायर लेवल वाले इसको ऑफिशियली देखेंगे कि ये सॉल्व हो नहीं सकती सर्विस सेंटर वाले लेवल पे, फिर इंजीनियर्स के पास दिक्कत जाएगी ये वाली टाटा मोटर्स के, फिर उनको पता चलेगा कि भाई ये वाला पार्ट वगैरह चेंज करना है। अब वो डायरेक्टली दोस्तों इस वाले पार्ट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टाटा मोटर्स के पास सिर्फ इस वाले इंजन के मैन्युफैक्चरिंग राइट्स है, चेंजिंग के राइट्स नहीं है, तो वो एक भी सिंगल इस वाले इंजन के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो IP लॉ के अगेंस्ट होगा। तो उनको फिर ये सारी चेंजेस जो है स्टेलांटिस ग्रुप को भेजने पड़ेंगे उनके यूरोपियन हेडक्वार्टर्स के अंदर। उनके इंजीनियर्स फिर असेस करेंगे ये सारी चेंजेस को, फिर टाटा मोटर्स को एक कोड देंगे कि भाई इतना पैसा लगने वाला है ये सारे चेंजेस को करने में, फिर वो इंजन के अंदर इन वाले चेंजेस को इंप्लीमेंट करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद जब ये टेस्टिंग
ट्विकिंग वगैरह सही होगी, फिर उसका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सारा सिस्टम है उसको इंडिया भेजेंगे फैक्ट्री के अंदर कि इसको कैसे नए तरीके से मैन्युफैक्चर करना है। उसके बाद जाके दोस्तों सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा और इंजन के अंदर थोड़े अपग्रेड्स हो गए। तभी अगर आप देखें जब टाटा मोटर्स ने अपने 140 हॉर्स पावर से पावर इंक्रीज करके 170 हॉर्स पावर करी थी अपनी हैरियर के अंदर, तो उनको 3 साल लग गए थे। और ये महंगा भी प्रोसेस इतना ज्यादा है कि जब टाटा मोटर्स को छोटे से छोटा चेंजेस भी करना पड़ता है अपने इस वाले इंजन के अंदर, तो उनको मिनिमम 10 मिलियन यूरोज या फिर ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए स्टेलांटिस ग्रुप को पे करने पड़ रहे थे अगर छोटे से छोटा चेंज उनको इस वाले इंजन के अंदर लाना था। जो कि दोस्तों उनको कुछ ज्यादा बुरा लग रहा था कि यार 100 करोड़ रुपए एक सिंगल चेंज को करने में लग रही है, अगर हमें कुछ बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे ये स्टेलांटिस वाले तो भाई कुछ ज्यादा हमसे पैसे मांग लेंगे, इतना तो वर्थ भी नहीं है इस वाले इंजन के ऊपर पैसे खर्चने का। पर दोस्तों फाइनली टाटा मोटर्स को इस वाले इंजन के आईपी राइट्स मिल गए हैं जिसके अंदर वो ऑफिशियली इस वाले इंजन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, इसकी पावर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली अपने थ्रू। उनको स्टेलांटिस के अंदर कोई भी ऐसे अपग्रेड्स भेजने की जरूरत नहीं है, ना उनको स्टेलांटिस ग्रुप के हेड वगैरह से कोई परमिशन लेने की जरूरत है। अब इस वाले इंजन के पूरे राइट्स उनके पास है, जैसे उनको ट्वीकिंग करनी है, इसमें बड़ा टर्बो लगाना है, ज्यादा हॉर्स पावर इंक्रीज करनी है, कम हॉर्स पावर करनी है, साइज इसका इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है, तो वो काफी आसानी से कर सकते हैं, जो कि दोस्तों बेनिफिशियल काफी होने वाला है। पहला इसका बेनिफिट क्या होने वाला है कि टाटा मोटर्स अब अपने डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर इस वाले इंजन के साथ डिफरेंट पावर ऑफर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको महिंद्रा के अंदर मिलता है कि इनकी जो एंट्री लेवल वाली XV700 वगैरह या फिर थारॉक्स वगैरह उसमें आपको कम हॉर्स पावर मिलती है, 130 के आसपास आपको हॉर्स पावर मिलती है डीजल वाले वर्जन में। और वही जैसे आप उनका बड़ा वाला वर्जन लेते रहते हैं, फॉर एग्जांपल AX5 वगैरह AX7 वगैरह, फिर में आपको 170-160 हॉर्स पावर मिलती है। इससे वेरिएंट को खरीदने का और बढ़िया इंसेंटिव मिलता है कस्टमर को कि उन्हें बढ़िया फीचर्स तो मिल ही रहे, साथ ही में उनको बढ़िया हॉर्स पावर के अंदर भी अपग्रेड मिल रहा है, जिससे उनको वेरिएंट खरीदने में और थोड़ा भाई इंसेंटिव मिलेगा। अब दोस्तों टाटा मोटर भी ये चीज कर सकते हैं जिसमें हैरियर की जो एंट्री लेवल वाले वर्जन है उसके अंदर 150 हॉर्स पावर ऑफर कर देंगे, ताकि वो थोड़ा भाई सस्ता भी बने, उसके अंदर टर्बो का साइज थोड़ा कम हो जाएगा और भाई बढ़िया एंट्री लेवल वाले लोगों को बढ़िया एफिशिएंसी मिल जाएगी। वही इसके जो हायर वाले वर्जन है, जो इसके टॉप एंड मॉडल्स है, उसमें 180 हॉर्स पावर ऑफर कर सकते हैं, 200 हॉर्स पावर ऑफर कर सकते हैं आसानी से इस वाले सेम 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ, जिससे वो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन काफी बढ़िया कर पाएंगे कि भाई स्टार्टिंग वाला वेरिएंट 150 हॉर्स पावर वाला है, टॉप वेरिएंट 200 हॉर्स पावर वाला है। सेकंड दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होने वाला है कि टाटा मोटर अब इसके अंदर 4x4 भी ऑफर कर पाएंगे, क्योंकि पहले वाले इंजन के अंदर वो चेंजेस कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए 4x4 की जो पूरी ड्राइव शाफ्ट है, पूरे जो पावर ट्रेन मैकेनिक्स है, उसको ऐड करने में कुछ ज्यादा खर्चा आता। अब उनके पास क्योंकि इंजन के राइट्स है तो वो इंजन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं 4x4 के हिसाब से, और बढ़िया दोस्तों अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं 4x4 वाली। और जो बेइज्जती उनको मिलती है कि भाई ये तो नकली सवारी है, तो भाई शहरी सवारी है, अब उनको थोड़ा भाई इंसेंटिव मिलेगा बढ़िया 4x4 डालने में। और थर्ड दोस्तों बढ़िया चीज क्या होने वाली है कि जो टाटा की सियरा भी लॉन्च होने वाली है, उसके अंदर टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो 2.2 लीटर वाली डीजल इंजन का इस्तेमाल करेंगे। पर दिक्कत क्या है कि वो एक छोटे वाले सेगमेंट में गाड़ी आती है एज कम्पेयर टू हैरियर वगैरह, तो अगर उस वाली गाड़ी में भी सेम हॉर्स पावर होगी जितनी हैरियर के अंदर आती है, तो लोगों के पास इंसेंटिव भी क्या बचा हैरियर को परचेस करने का। पर अब क्योंकि टाटा मोटर्स के पास इस वाले इंजन की आईपी राइट्स है, वो सियरा के अंदर 150 हॉर्स पावर ऑफर कर देंगे, और उससे फिर गाड़ी में क्योंकि कम हॉर्स पावर है तो एफिशिएंसी और बढ़िया आएगी और कस्टमर को और बढ़िया माइलेज मिलेगी। और जो बढ़िया अपनी हैरियर है उसमें अपग्रेड करके 200 हॉर्स पावर ऑफर कर देंगे, जिससे कस्टमर को इंसेंटिव मिल जाएगा कि बढ़िया पावर चाहिए तो हैरियर ले लेंगे, बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो टाटा सियरा ले लेंगे, और छोटा इंजन चाहिए तो टाटा कर्व ले लेंगे। और ये दोस्तों अगर आप देखें तो काफी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि महिंद्रा इतने जो 3-4 सालों से एक्सेल कर रहा है इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उनके पास पूरे अपने इंजन के राइट्स है, तो वो कभी भी अपने इंजन के अंदर ट्विकिंग कर लेते हैं डिफरेंट गाड़ियों के हिसाब से, डिफरेंट पावर के हिसाब से, वेरिएंट्स के हिसाब से, जिसकी वजह से उनकी वेरिएंट स्ट्रीम इतनी बड़ी बन रही है। टाटा मोटर सिर्फ दोस्तों फीचर के अंदर ही चेंजेस कर पाते हैं, बाकी पावर ट्रेन में कुछ नहीं कर पाते, पर अब उनके पास राइट्स है दोस्तों पावर ट्रेन को भी चेंज करने के, बढ़िया अपने मजे कराने के। तो आप दोस्तों बताना क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में टाटा मोटर्स की हैरियर वगैरह में क्या अपग्रेड आएंगे आपको पावर में। मेरे ख्याल से 200 हॉर्स पावर अगर टाटा मोटर डीजल में ऑफर कर दे, दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग, क्योंकि XV वगैरह में आपको 185 हॉर्स पावर मिलती है टॉप एंड डीजल में, 200 आपको डीजल में ऑलमोस्ट सिर्फ फॉर्च्यूनर में मिलती है 50 लाख वाले कम के प्राइस में, किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलती। तो अगर इन गाड़ियों में आ जाए कितने मजे आएंगे। और यही था दोस्तों आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अरिस्टो कार को।